पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। बलूचिस्तान के लीडर्स ने अपना नेशनल एंथम, अपना झंडा, अपना करेंसी सब कुछ सामने डिक्लेयर कर दिया और कह रहे हैं कि 85% बलूचिस्तान आज पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के बाहर है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। पाकिस्तान अब हाइब्रिड से ऊपर की रजीम चल गई है। पाकिस्तान को अब यानी लिटरली डिक्टेटरशिप करार दिया जा रहा है पूरी दुनिया में। बन्नू में फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है, जेट तैयारों का इस्तेमाल किया गया है, एक सरकारी इमारत को स्कूल को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के जदीद तरीन फाइटर जेट F-16 की तरफ से स्कूल को टारगेट किया गया है और स्कूल के अंदर जितने भी उन्हें हलाक कर दिया गया है। अगर आप इस्लामी कानून के तहत बात करेंगे तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी या तो जेल में होगा या फिर डी चौक पे दे देना। अब देखो ना, जब आपके अपने दफ्तर में आपके अपना स्टाफ DGI सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं, वो कहता है कि यार राजे किसी तरह कुछ करके जरा जनरल साहब ने दस्ते छोड़ कि जब गैस पास करते हैं उसकी वजह से आपका स्टाफ बहुत तंग है सर। नमस्कार दोस्तों, पहले सिर्फ BLA और बलूचिस्तान के लिबरेशन फोर्सेस ही कहती थी कि उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी से आज़ाद कर लिया है और उनका पूरा कंट्रोल है बलूचिस्तान पर, लेकिन अब पाकिस्तान के ही जाने माने पॉलिटिशियंस मौलाना फजलुर रहमान, जो कि प्रो आर्मी पॉलिटिशियन भी कहा जाता है, वे भी मान रहे हैं कि बलूचिस्तान अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है और पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान पर। और इसके साथ साथ बलोच लीडर्स ने अपने खुद का बलूचिस्तान का करेंसी, फ्लैग और नेशनल एंथम भी लॉन्च कर दिए हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 50 साल पहले बांग्लादेश के लोगों ने अपने खुद का नेशनल एंथम, फ्लैग और करेंसी लाए थे। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अब 80 और 85% बलूचिस्तान जो है ये BLA ने आज़ाद करवा लिया है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर लिया है कि जी ऐलान हो गया है कि रिपब्लिक, पता नहीं क्या नाम इनको दिया है बलूचिस्तान को, कि जी यहाँ पे झंडे भी हमने गाड़ लिए हैं। अब उस जगह की तलाश है कि जहाँ पे इन्होंने अपनी बलूचिस्तान की हुकूमत कायम की है या एक आज़ाद रियासत कायम की है। इंडियन मीडिया आप देखें और सुने तो फिर आपको हंसी भी आती है। ये वही इंडियन मीडिया है कि जिसने मई 2025 में लाहौर की बंदरगाह को भी तबाह कर दिया था। तो इस मीडिया से आप किसी भी किस्म की ख़बर की उम्मीद रख सकते हैं। ये जो मस्तूम का वाक़या है इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। बहुत यानी पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात भी गुजर जाएगी, फिर अगले दिन हमें पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या थी। इसमें मज़ीद नफरी तलब की गई है, फ़ज़ा में गनशिप हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें देखी गई हैं, ये मकामी लोगों का देखना है, बताना है। और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है और इसी तरह बताया गया है कि नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल हस्पताल मस्तूम में भी हाई अलर्ट है और इमरजेंसी नाफिज की गई है, अमले को तलब किया गया है। और लंबी कतारें भी लगी हुई हैं सड़कों के ऊपर। और ये भी बताया जाता है कि इस इलाके में उस वक्त तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कशीदगी पाई जाती है। ये जो वहाँ के हस्पताल ज़राए हैं वो बताते हैं कि इन जरबों के दौरान 2 आम शहरी, कुछ इतलात के मुताबिक 3 आम शहरी शहीद हुए हैं, 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये जो 2 अफराद की लाशें हैं ये मस्तूंग अस्पताल इनको पहुँचाया गया है, इन लाशों को। ये शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल हस्पताल है। और ये जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं इनमें 4 बच्चे शामिल हैं, इनमें आम मज़दूर हैं, आम शहरी हैं जो इन झड़पों की ज़द पे आए हैं और इनको हस्पताल पहुंचाया गया है। ये मस्तूम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि ये जो कटकुचा मस्तूम का इलाका है, यहाँ से मज़ीद क्या ख़बरें आती हैं इसका फिर इंतज़ार रहेगा। बन्नू में फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है, बगा खेल और नरमी खेल के इलाके में
एक सरकारी स्कूल को निशाना बनाया गया है। और पिछले दिनों कुछ एक वीडियो सामने आई थी कि इसमें बाकायदा मिलिटेंट्स बैठे हुए एक क्लासरूम में और तालीम का, हमारे कौमी तराने का ये मजाक उड़ा रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं। अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान का भी एक प्रॉब्लम है, वो पावर में नहीं है, तो वो जारी बात है ही वांट्स टू गेट एन अट्रैक्शन। वो समझते हैं कि इमरान खान अपोजिशन में चला गया तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इमरान खान वो अपोजिशन नहीं कर सका, वो जेल में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये बलूचिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। और जारी बात है इसमें आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं, जैसे मिसाल को इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था जनाब ये इनके तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला, और वो ऐसा नैरेटिव चलाया इंडियन जो मीडिया के लोग थे, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अब देखें, अब आप क्या करते हैं, अच्छा कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो लिहाजा दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना, ये हमारा मुकाबले नहीं कर सकता, इसकी वो पोजीशन नहीं है, इसकी वो स्पेस नहीं है, ये तो वो मुल्क ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये हो रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसर्जेंसी है, एक तरफ से टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ से बलूचिस्तान में BSL एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंट्स हैं। अभी मैं देख रहा था 2025 के अंदर तकरीबन 3,500 लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो अमवात हुई हैं। 2024 में ये 2000 थी, जिसमें यानी कि 73% एडिशन हुआ। कुछ 650 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, शहीद हुए। मतलब आप इमेजिन करें, ये आप देखें कि अगर 3,000 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स हैं, मसले मसाइल बन जाते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा कहां पे इवेंट्स हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान के अंदर। तो फिर ये वाली चीजें आएंगी सामने, ये जो है ये नैरेटिव जो है, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी एक कैंपेन चल रही है, और हम वन वे और दी अदर हमारे लोग उस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं।